कबीर जी ने बताया सत्संग सुनना क्यों है जरूरी। संत कबीर के जीवन में ऐसे कई प्रसंग हैं जिनमें सुखी और सफल जीवन के सूत्र छिपे हैं। यदि इन सूत्रों को अपने जीवन में उतार लिया जाए तो हम कई परेशानियों से बच सकते हैं। उन्हीं में से एक प्रचलित प्रसंग के अनुसार एक युवक संत कबीर के पास आया और बोला कि गुरुदेव, मैंने मेरी पढ़ाई पूरी कर ली है, अब मैं समझदार हो गया हूँ और अपना अच्छा बुरा समझता हूँ। मेरे माता पिता मुझे हमेशा सत्संग सुनने के लिए जिद करते हैं। आप ही बताइए, जब मैं अपना भला बुरा जानता हूँ तो मुझे सत्संग की जरूरत क्यों है। कबीर दास ने लड़के की बातों को बड़े ही गौर से सुना और कुछ बोले बिना एक हथौड़ी उठाई और पास ही के जमीन में गड़े एक खूंटे पर दे मारी। ये देखकर युवक भी उस वक्त कुछ नहीं कहा और वहाँ से फिर चला गया। अगले दिन वही लड़का कबीर जी के पास फिर से आया और बोला कि मैंने कल एक आपसे प्रश्न पूछा था, आपने उत्तर क्यों नहीं दिया। कबीर जी ने खूंटे की ओर देखा और फिर से उसके ऊपर हथौड़ी से प्रहार किया, लेकिन उस लड़के से बोले कुछ नहीं। युवक ने सोचा कि लगता है इनका मौन व्रत चल रहा है। वह तीसरे दिन फिर से कबीर जी के पास आया, वही प्रश्न लेकर। कबीर जी ने फिर से खूंटे पर हथौड़ी मार दी। ये देखकर लड़के को गुस्सा आ गया। वह बोला कि आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, मैं 3 दिनों से प्रश्न पूछ रहा हूँ। कबीर जी ने कहा कि मैं तो तुम्हें रोज जवाब दे रहा हूँ, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो। मैं इस खूंटे पर हथौड़ी मारकर जमीन में इसकी पकड़ मजबूत कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो इससे बंधे पशुओं की खींचातान से ये निकल जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही काम सत्संग करता है। सत्संग हमारे मन रूपी खूंटे पर निरंतर प्रहार करता है ताकि हमारी भावनाएं पवित्र एवं सकारात्मक रहे। हर रोज अच्छी बातें पढ़ने और सुनने से हमारा मन बुराई से दूर होता जाता है, सकारात्मकता बढ़ती है। इसीलिए सभी के जीवन में सत्संग अनिवार्य है, चाहे वह व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या फिर अनपढ़।